समस्त एनआईएस डीएलएड डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इनकेश टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों को बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जो एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण लेटर है और निष्कर्ष पर भी। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे महत्वपूर्ण जानकारियाँ एनआईएस डीएलएड के परिप्रेक्ष्य में आपको आसानी से प्राप्त होती रहें। यहाँ पर साथियों एक खबर आप सभी के सामने जो है प्रकाशित हुई है। इस खबर में क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, लिखा गया है कि एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को बहालियों में मिल सकता है मौका। लिखा गया है कि एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षुओं को आगामी बहालियों में मौका मिल सकता है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई का लोक शिकायत पत्र वायरल हो रहा है, जिसके अनुसार एकेडमिक सत्र 2017 से 2019 में एनआईएस ने डीएलएड उन शिक्षकों के लिए कराया था जो किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या प्राइवेट स्कूलों में शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहे थे। पत्र के अनुसार एनसीटी ने यह माना है कि इसको लेकर गजट प्रकाशन नहीं हुआ था, लेकिन एनसीटी ने सभी हितधारकों की सूचना और क्रियान्वयन के लिए अपनी वेबसाइट पर पत्र अपलोड किया था। इस वायरल पत्र से एनआईएस डीएलएड प्रशिक्षुओं में बहाली की उम्मीद जगी। हालांकि इस खबर की पुष्टि जो है प्रभात खबर नहीं करता है, यानी जिस जो है स्पष्ट तौर पर प्रकाशित की गई है ये खबर, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया है कि इस खबर की जो है पुष्टि नहीं की जाती है। यानी ऐसी स्थिति जो स्पष्ट की गई है या जो लेटर से निष्कर्ष निकल कर आ रहा है उस पर जो है कहीं ना कहीं एक व्यू रखा गया है और इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, ऐसा यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। आगे लिखा गया है कि गौरतलब है कि 18 महीने वाले एनआईएस डीएलएड डिप्लोमा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला विगत वर्ष आया था, जिसके आने के बाद बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 से बाहर कर दिया गया था और आगामी भर्ती परीक्षा में शामिल नहीं होने से अभ्यर्थियों में काफ़ी मायूसी है। आप सभी को पता है कि स्पष्ट तौर पर आप सभी लोगों के लिए जो निष्कर्ष निकल कर आया है सभी को पता है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी आपका इसका इफेक्ट दिखा है और उसके बाद जो आपकी शिक्षक बहाली आई है इसमें भी आपको देखने को मिला है। यानी स्पष्ट हो रहा है कि जो है इसका प्रभाव दिख रहा है। और जो आपका पत्र वायरल हो रहा है उसमें भी हमने बात की है कि उसमें ये जो स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं शिकायत की गई थी या जो अपनी स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं निष्कर्ष की स्थितियों पर बात की गई थी, यानी जो प्रश्न किए गए थे चाहे आपके स्पष्ट तौर पर गजट प्रकाशन को लेकर के हो, तो उसके बारे में जो है उस लेटर के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। और जैसा कि इस खबर में जो आप सभी को अवगत करा दें, जिस जो है लेटर की बात की जा रही है वो यही लेटर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोक शिकायत संबंधी जो है आपके जो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो प्रश्न थे उनको निस्तारित करने का एक बड़ा प्रयास किया गया है। और इस प्रयास में जो है सेशन की बात की गई है, एनआरसी, एनसीटीई और आपके मान्यता को लेकर के एनआईएस ये सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। यानी सीधे तौर पर अगर बात करें तो एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जो राजपत्र या गजट जो प्रकाशन था वो नहीं किया गया था। हितधारकों का अर्थ ये है कि जिस प्रभाव से ये कहीं ना कहीं कोर्स कराया गया था गजट प्रकाशित हो, इसके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें स्पष्ट की गई थी और जो आपका मान्यता पत्र था उसे जो है अपलोड किया गया था। ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं और इनको भी ध्यान में रखा गया था। लेकिन साथियों, जैसा कि हमने इससे पहले कई सारी चीज़ें आपको अवगत करा रखी हैं कि एनसीटी कि वर्तमान में ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं वर्तमान में, तो आपको हमने वीडियो के माध्यम से डिस्कस किया है। वीडियो में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से वर्तमान में जो है आप सभी को स्पष्ट तौर पर वेबसाइट पर चीज़ें मिल रही हैं। तो साथियों, यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं खबर में स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जो आपके सवाल थे स्पेशली गजट प्रकाशन को लेकर के यहाँ सीधे तौर पर इंगित कर दिया गया है कि जो आपका राजपत्र प्रकाशन का मामला है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट नहीं है, यानी वो नहीं हो सका है। इस बात को कहीं ना कहीं स्वीकार किया गया है। और साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर पटना हाई कोर्ट का एक आपने हाल फिलहाल में आदेश देखा है, स्पष्ट हो रहा है उसमें भी एनआईएस डीएलएड की बात की गई है। तो साथियों, ये स्पष्ट तौर पर आपको इंगित करा दें, आपने जो है वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट का जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निस्तारण देखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहाँ पर हम बात कर लें वेस्ट बंगाल में तो एनसीटीई और प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड से जो आपका जजमेंट आया है 28/11/2023 का, उसके आलोक में कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है लेटर मांगा गया था और आप सभी को पता है कि उसमें जो है प्राथमिक एजुकेशन बोर्ड ने सीधे तौर पर मना किया था और उसके बाद एनसीटी ने भी कहीं ना कहीं अपना जो है व्यू रखा था और उस व्यू के आधार पर फैसला ये हुआ था कि एनआईएस डीएलएड अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिलेगा। तो स्पष्ट हो रहा है साथियों कि इस लेटर से स्पष्ट हो रहा है कि गजट प्रकाशन को लेकर के जो आपने प्रयास किए हैं कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्या बातें हैं, क्योंकि कई सारे राज्यों में जैसे कि हमने आपको अवगत भी कराया है गुवाहाटी हाई कोर्ट में आपने देखा है महत्वपूर्ण केस है और उस केस में जो है कहीं ना कहीं आगे स्पष्ट तौर पर
जवाब वहाँ फिर देना है। तो ये सभी चीज़ें आप सभी के सामने आ चुकी हैं। तो साथियों, इस प्रकार से जो आपने प्रयास किए हैं, उन प्रयासों को लेकर के एक कहीं ना कहीं ये शिकायत जो थी उसको एक्सेप्ट किया गया है कि अभी तक गजट का प्रकाशन नहीं हुआ है। इसके अलावा अगर साथियों बात करें गजट प्रकाशन कब होगा, इससे निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, तो साथियों अभी कोई ऐसी ऑथेंटिक और ऑफिशियल अपडेट नहीं है कि गजट का प्रकाशित होगा, लेकिन आपको प्रयास करना होगा। अगर आप ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे तो निष्कर्ष जरूर निकलेगा। अगर बात करें शिक्षक बहालियों में मौके को लेकर के, तो आप सभी को पता है जिस प्रकार का वर्तमान में परिदृश्य है, किसी भी तरीके से जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक जो है मौका मिलना सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। क्योंकि साथियों जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में सभी राज्यों से स्पष्ट तौर पर रिक्रूटमेंट आने से पहले ही जो है एक लेटर जारी होता है और लेटर में स्पष्ट तौर पर एनआईएस डीएलएड को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अमान्य मानते हुए बाहर कर दिया जा रहा है। और हमने ये भी आपको अवगत कराया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया है वो आपकी डिग्री को लेकर के नहीं दिया है, केवल और केवल आप लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका नहीं मिलेगा। बिहाफ बनाया गया है रेगुलर डीएलएड और एनआईएस डीएलएड में जो 18 और 24 माह का जो आपका टाइम है इसको लेकर के बनाया गया है। तो आप सभी को पता है इस पर जो निष्कर्ष होगा आगे सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही होगा, क्योंकि हाई कोर्ट से कोई निस्तारण आपके फेवर में नहीं आ सकता है, इसलिए एक प्रयास किए जा रहे हैं। तो साथियों इस खबर से ये स्पष्ट हो रहा है, आखिरकार जो है कहीं ना कहीं एक खबर निकल कर सामने यही आई है कि आगे जो है निष्कर्ष यही कह रहा है कि जो प्रयास है आपको करने होंगे। और उम्मीद यही है कि आपका जो गजट पब्लिश नहीं हुआ गजट पब्लिश हो और निष्कर्ष जल्द से जल्द निकल कर आ सके। लेकिन साथियों इस महत्वपूर्ण लेटर से जो निष्कर्ष निकल कर रहा था सारी चीज़ें हमने आपको अवगत करा दी हैं। फिलहाल आप सभी को प्रयास करते रहना पड़ेगा। कब प्रयास आप सभी लोगों का जो है स्पष्ट तौर पर बड़ा निष्कर्ष लेकर के आएगा ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी तक के जो प्रयास हैं उनसे कहीं ना कहीं आपको हताशा ही हाथ लगी है। क्योंकि जो है क्लेरिफिकेशन केस और आप सभी का जो एक सुप्रीम कोर्ट में केस था वो, और अगर बात करें तो गजट प्रकाशन को लेकर के जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस था वो भी डिस्पोज हुआ था। अब सारी जो है प्रयास करने की स्थितियां बराबर जारी हैं। क्या प्रयास जल्द ही निष्कर्ष लेकर के आएगा, तो ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो रही हैं। तो साथ ही ये थी जो महत्वपूर्ण खबर वायरल हो रही थी या लेटर से संबंधित जो चीज़ें थी उनको हमने आपको अवगत कराने का पूरा प्रयास किया है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको एनआईएस डीएलएड के परपेज में जो भी होंगी आसानी से प्राप्त हों, इसके लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।